आइए अगली वीडियो प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ और मैं पंजाब लाहौर से हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया कि जिसका मुझे बहुत ही पछतावा है। एक मरतबा मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी कि जिसमें बहुत ही ब्रांड कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत लाखों में है 20,000 में मिल रहा था। जब मैंने वो पोस्ट देखी, उस पर राब्ता किया, उसका तरीक़ेकार पूछा कि किस तरह मिलेगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आपको 10,000 रुपये सेंड करने पड़ेंगे एडवांस में, और फिर पार्सल स्लिप जो है देखने के बाद दोबारा फिर आपको 10,000 रुपये सेंड करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल 24 से 25 घंटों में आपके पास पहुंच जाएगा। 10,000 रुपये पहले सेंड किए, उन्होंने मुझे पार्सल स्लिप जो होती है उसकी तस्वीर सेंड की। फिर उसके बाद मैंने 10,000 रुपये सेंड किया तो उन्होंने बोला कि 24 घंटों के अंदर आपका मोबाइल आपके पास पहुँच जाएगा। सुबह को जब मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया तो उन्होंने रिप्लाई ना किया। कुछ देर के बाद फिर मैंने मैसेज किए तो उनका रिप्लाई आया, आपकी डिलीवरी जो है यहाँ से भेज दी है, लेकिन रास्ते में जो अफसर होते हैं उन्होंने हमारी गाड़ी को रोक लिया है और हर मोबाइल पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो मैंने पूछा कि मेरे मोबाइल पर कितना टैक्स लगा है। मुझे बोला कि आपके मोबाइल पर 15,000 रुपया जो है ये टैक्स लगा है, ये आप पे करेंगे फिर आपका मोबाइल आपके पास पहुंचेगा। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। 20,000 रुपया मैं पहले ही सेंड कर चुका था, तो मैंने सोचा कि अब 15 और कर देता हूं तो मुझे मोबाइल जो मिल जाएगा। ब्रांड कंपनी का था, अच्छी कंपनी का था। अभी वो सेंड किया है, वो टैक्स पे हुआ, तो कुछ देर के बाद फिर मुझे मैसेज आया कि अब आपका जो है टैक्स पहले वाला मुकम्मल हो गया, अब दूसरा आपको टैक्स पड़ा है, उसके आपने 25,000 रुपये जो है वो हमें सेंड करने हैं। मैंने वो भी सेंड कर दिए। तो इसी तरह तकरीबन मैंने 1,50,000 रुपये उनको सेंड कर दिया, फिर भी वो मोबाइल मुझे ना मिला। असल में जो था वो फ्रॉड मेरे साथ कर रहे थे, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। अगर ओरिजिनल में मैं ये मोबाइल लेता तो शायद मुझे इतने पैसों में मिल जाता। किस चीज़ ने बंदे को यहाँ तक पहुँचाया, क्या रीज़न क्या निकालेंगे मेन? वैसे तो इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं, और एक तो लालच ले जाती है इस तरफ, दूसरी एतमाद ले जाता है बाज़ औक़ात इस तरफ, और कुछ भोलपन, कुछ सादगी भी इस तरफ ले जाती है, क्योंकि यही चंद एक वजूहात हैं जिससे बंदा धोखा खाता है। या तो वो लाइल्मी की वजह धोखा खाता है, या लालच की वजह धोखा खाता है, या सादगी और भोलपन की वजह धोखा खाता है। इसलिए कहते हैं कि मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता, मोमिन सादा होता है। अपनी सादगी की वजह से धोखा खा जाता है, क्योंकि वो किसी को झूठा समझता नहीं है, किसी को वो गलत बयानी करता हुआ समझता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम शरीफ की हदीस में बयान करूँगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ फरमाया है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो अब ये पैदर पे इतने वाक़यात हमारे यहाँ हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसके एक बहुत ताज़ा मिसाल देता हूँ, नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा। मैं आपको जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम तकरीबन आप लोगों को पता है, लेकिन चूँकि मेरे पास इस तरह की पोस्टें आई हैं, फिर इस तरह की न्यूज़ आई, फिर इस तरह की और इन्फॉर्मेशंस आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नेटवर्किंग के इश्यूज़ थे, सोशल प्लेटफॉर्म के इश्यूज़ थे, व्हाट्सअप के इश्यूज़ थे, और कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस तरह के प्रॉब्लम, हमारे भी किसी हद तक कुछ ना कुछ नेट का प्रॉब्लम चलता रहा है, और नेट आ रहा था लेकिन कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रही थी। तो लोगों ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया, एप्लीकेशन यूज़ की सॉफ्टवेयर, और वो मतलब कि आपके लिए रूट बना देती है, शॉर्टकट बना देती है, आपके रास्ते खोल देती है। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत दर्ज कर रहा हूँ, मेरे पास वो पर्टिकुलर बंदा नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ, लेकिन अच्छे ज़राए हैं मालूमात के कि जिन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ की, और उनकी एप्लीकेशंस के ज़रिए और उस वे के ज़रिए जो उन्होंने अपनी बैंक ट्रांजैक्शन की और इस तरह की और कीमती ट्रांजैक्शन की, वो बाकायदा वहाँ से लीक हो गई, और लीक होने के बाद कईयों को नुकसान हो गया, और वो उनकी चीज़ें निकल गई, क्योंकि वो शॉर्टकट यूज़ करने के लिए गए। और बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली लीगल नहीं है, इलीगल है, मगर चूँकि इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है तो लोग उस तरह की चीज़ों को यूज़ कर बाज़ जगह पर है कि नहीं कहा जाता, कुछ भी नहीं कहा जाता, ऐसा भी हो सकता है कि लीगल ना इलीगल ना भी हो,
इसको लीगलाइज भी किया जाता हो। लेकिन आप देखते होंगे कि बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो मोबाइल यूज़र जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप ये ना कहिएगा कि मुझे नहीं समझ पड़ती। आपका कोई एक बटन, आपकी कोई एक वर्किंग, आपकी कोई एक अलाउ करना, कोई एक चीज़ का आपको एक्सेस दे देना आपकी बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। यानी अगर आपने मोबाइल रखा है तो मोबाइल के ताल्लुक से जो इसके सिक्योरिटी के ताल्लुक से जो चीज़ें हैं और जो इसकी प्रिकॉशंस के ताल्लुक जो चीज़, एहतियात के ताल्लुक से चीज़ें हैं, उसको ज़रूर देख लिया करें। अच्छा, आप नहीं देख रहे, आप किसी को दे देते या ज़रा करके दे दो, उसको भी तो नहीं आता, वो भी तो आपको कर करा कर दे रहा होता है। तो कहाँ पर क्या चीज़ अलाउ करनी है, कहाँ अलाउ नहीं करनी, कौन सा मतलब कि एट द टाइम ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन आपने अलाउ करना है, कहाँ डोंट अलाउ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ चुका है, ये इतना एडवांस है और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी। हम मोबाइल लेते हैं, हम कहते कितने अच्छे और नए फीचर और कितना एडवांस हो गया, वो आपको भी तो कहीं ना कहीं लेके जा रहा है वो। तो ये जितने भी मोबाइल यूज, आप मेल फीमेल, अब तो बच्चों के हाथों मोबाइल, अब मुझे तो समझ नहीं पड़ती कि बच्चे ना जाने कौन सी चीज़ें खींच खिंचा कर भेज, यानी बच्चों के हाथों में कैमरे ऑन हो गए ना मोबाइल के, कभी अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं, कभी किसी की फ़ोटो खींच रहे हैं, कभी क्या खींच रहे हैं। अब वो बटन दबाएं और कोई आपकी को कीमती चीज़, कीमती राइटिंग, कीमती पेपर, कोई कीमती इमेज, कोई फैमिली की फ़ोटो या कोई ऐसी राज की बात अगर खुदा ना कर सकें लीक हो जाती है, आप सोचिए कि फिर आप क्या, आप कहते फिर पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर ये पछतावा है। तो इसी तरह के ये पछतावे हो रहे होते हैं। मोबाइल पर बाकायदा आपको मैसेजेस आते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस आते हैं, फॉलो करते हैं। अब 1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल, इनके कहने के मुताबिक ये कहते अगर मैं ख़रीदने जाता तरीके से तो इतने में तो मुझे मिल ही जाता, इसका मतलब 1.5 लाख तक तो ये ले ही लेते। वो होगा 2.25 लाख रुपए का, होगा 2.25 लाख रुपए का, 1.5 तक तो मिल ही जाता जो ये कह रहे हैं। अब वो सोचिएगा कि वो 1.5 लाख का मोबाइल आपको 10-20 हज़ार में दे रहा है, तो क्यों दे रहा है भैया 20 हज़ार में मोबाइल? वो कोई वजह भाई, आप ये 20 हज़ार का मोबाइल जो दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? आप जो पैसे मंगवा रहे हैं क्यों मंगवा रहे हैं? कोई साइड में आसपास को कॉल कर लें, फ़ोन कर लें, पूछ लें कि भाई ये जो कुछ हो रहा है सही है नहीं है। मैं आपको बैंकिंग की एक बताता हूँ डिटेल। जो बैंकिंग यूज़ करते हैं ना, ई बैंकिंग, जो बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, इनका ईमेल भी बैंक के पास होता है और इनके जो यूजिंग जो नंबर होता है जिसको यूज़ कर रहे होते हैं वो भी बैंक के पास होता है, नंबर। हाँ जी। आपको बैंक, एक तो बैंक आपको व्हाट्सअप कभी नहीं करता, सही। इवन कि आपको कई सर्विसेज वाले जो आपको व्हाट्सअप कभी भी नहीं करते, सही। ऑफिशियल सर्विसेज वाले बहुत सारे हैं जो आपको व्हाट्सअप नहीं करेंगे। 2 रास्ते इन्होंने रखे हुए हैं, या तो वो आपको एसएमएस करेंगे, मैसेज करते हैं जो आपके सिम के मुताबिक है, जो आपकी जो नेटवर्किंग सिम लगी हुई है उसी पर मैसेज आता है, या फिर वो आपको ईमेल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस ईमेल और इस तरह के मैसेजेस के अंदर बाकायदा ये रिकॉग्नाइज्ड इदारे आपको कह रहे होते हैं कि हम कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी उस वक्त ले चुके हैं जब आपने इनके साथ मुआहिदा किया या अकाउंट ओपन किया, या इनके साथ आपने इनकी नेटवर्किंग के साथ कोई मतलब कि इनके साथ मुआहिदा, उस वक्त वो आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। अगर आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन इनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन ना होती, तो जब आप किसी मोबाइल कंपनी में या बैंक के अंदर या किसी भी ई कॉमर्स के साथ अगर आप कनेक्ट रह जाते हैं करते, तो वो आपसे आपकी 4 चीज़ें पूछते हैं। आपकी अम्मी का नाम पूछते हैं, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, आप किस नंबर से बात कर आपका नंबर पूछते हैं, 2-4 और इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। वो क्या ऐसे ले रहे होते हैं, वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। अच्छा, फिर आपने इनको कॉल की है, इन्होंने आपको कॉल नहीं की है, तो इस तरह की जो पता है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये कर दें, आपका वो कुरानदाज़ी में नाम निकल गया, आपका लॉटरी में नाम निकल गया, तो आपका फला में नाम निकल गया, तो अब आपको हम ये दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे भैया? कोई लोग बांटने या लूटने के लिए लोग बैठे हुए, बांटने के लिए कौन बैठा हुआ है?
ना तो लूटते हैं, लौटाता कौन है? लौटाने वाले कहाँ हैं? लूटने वाले हैं। ऐसा वैसे एक बात है, मैं कर ही दूं, अब आ गई है जबान पर तो कहने बहुत मुश्किल काम है जबान पर आई हुई बात को रोकना। नहीं, ये तो दुरुस्त फरमाया आप, तो मुश्किल तो है, लेकिन चले अब मैं अर्ज कर दूं। कहाँ इस मुश्किल में पड़ा है यार बंदा। अल्लाह अकबर। आपको ऐसा कभी कोई मैसेज आया इस तरह का कि आपका कोई इनाम निकल आया है, या आप इस नंबर पर आप नाम इनाम वाला तो नहीं है। मैंने लास्ट कुछ अरसे पहले मैंने शायद लाइव ही बयान किया है, बाकायदा मुझे व्हाट्सअप आया है कि आपका ये कुछ था इस हवाले से, तो काइंडली आप फ़ोन करके राब्ता कर। अपनी चीज़ों को जो है ना दुरुस्त कर लें। अच्छा, दुरुस्त कर, सही। अब इत्तेफाक है, मैं खाना खा रहा था, मुझे बिल्कुल खाते हुए आया था ये मैसेज, मैं खाना खा रहा था, तो अब मैंने खाते हुए देखते हैं, मैं गौर नहीं किया, तवज्जो भी नहीं की। अच्छा यही होता है बातों का, समझ आपको पता सब होता है, तवज्जो नहीं होती, सही, ये भी होता है। ठीक, ठीक है, तो अदम तवज्जो में बंदा बातों का ठोकर खा जाता है। ठीक। अब मैंने कहा चलो खा कर देखते हैं है क्या, दोबारा देख, फिर इसको दोबारा देखता मैं। जब ड्यूरिंग दिस टाइम, जब मैं खाना खा रहा हूँ, दोबारा मैसेज आया, क्या आपने जो कहा गया तो वो किया? अब मुझे स्ट्राइक हुआ, मैं कहा यार ये क्या, ये कौन सी तरीक़ेकार है? अब मैंने अब कुछ इस्लाम में मशवरा किया, बोला भूल नहीं करना, तो सारा चला जाएगा। मैं कहा है क्या कि चला जाएगा? बोला फिर भी नहीं करना, सही, जो कुछ होगा वो चला जाएगा। यानी को तो भारी बगो को मतलब ऐसा कोई थोड़ी है कि वो सारा वो चला जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि वो ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। अब जिसकी इतनी फैक्ट्रियाँ उनको इतनी फिक्र हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो हर एक के पास होता ही है, सही। तो ये हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने बचा लिया, तो मैंने तो बाकायदा मालूमात हासिल की। मरहबा, अल्लाह पाक हम आ जाता है। अब मेरे पास भी मोबाइल ही, आपके पास भी मोबाइल है, सही है। डेटा सब डेटा तो होता ही है, कहीं नहीं जाते उस कंपनी की ऐड आ जाती है हमारे मोबाइल के अंदर, तो गए नहीं है। ऐसा आपको नहीं लगता कि इसका सद्देबाब करने का जो एक तरीक़ाकार है और बाकायदा एक सिस्टमेटिक निज़ाम है हमारे यहाँ, तो इसको बाकायदा तौर पर फोकस करके इसका जो है वो हल किया जाना चाहिए? एहतियात से बेहतर कोई हल मुझे नज़र नहीं आता। आपको अमीर अहले सुन्नत से आपने कई दफ़ा ये बात सुनी होगी कि इमरान कहता है कि बाबा जब भी घर से बाहर हो समझ हम लाइव हैं। मतलब मुझे एहतियात से ज़्यादा बेहतर कोई हल नज़र, यानी एहतियात जो है ना, जिसको आप कहते हैं यार कोई बेहतरीन हल बताइए, तो मैं ये कहूँगा एहतियात करें। मरहबा, इससे बेहतरीन हल मेरी नज़र में नहीं। इसको रिपोर्ट होना चाहिए, या जिनका काम है इस तरह की चीज़ों को जो है वो रोकना, उनको प्रोएक्टिव। अब एहतियात क्या है इस मामले में वो सीखे। सही, लफ्ज़ एहतियात तो सीख लिया, लिखना भी आ गया, अलीफ हा ता या पा करके लिख लिया, मगर एहतियात कैसे किसको है? अलीफ क्या है, हा क्या है, ता क्या है, या क्या, अलीफ क्या है, तो क्या है, ये सब तो सीखना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। आमीन। कॉल लेते हैं जी।